आइए सर्वप्रथम जिन दिव्य गुरुदेव से हमने योग के उच्चतम स्वरूप को जाना है और जीना सीखा है, सबसे पहले उनके श्री चरणों में हृदय से वंदन नमन अर्पित करते हैं। बोलिए दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय। और साथ ही माँ भारती को और माँ भारती के ऋषि मनीषियों को हृदय से वंदन, जिन्होंने योग की महान पद्धति को समस्त मानवता के कल्याण के लिए प्रदान किया। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पर दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के मार्गदर्शन में, उनकी इंस्पिरेशन से दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा आयोजित इस विलक्षण योग शिविर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ बहुत से लोग इन ह्यूज नंबर्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन जुड़ चुके हैं। एंड I would like to mention this fact. Today we are celebrating this day in 17 states across Bharat and several countries across the globe, including Australia, UK, US, Nepal, etc. और आज हम अभी जहाँ हैं, ये दिल्ली स्थित DJJS का दिव्य धाम आश्रम है। And we have a beautiful family here. मेरे लेफ्ट और राइट में DJJS के devotees हैं, श्री महाराज जी के devotees, DJJS family. And in the center, exclusively, is sitting the women young force of youth wing of DJJS, that is SAM. ये वो youngsters हैं जो सेल्फ को भी होलिस्टिकली फिट रखते हैं और सोसाइटी की फिटनेस के लिए भी 100% कमिटेड हैं। सो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम आज जो ये योग दिवस पर योग अभ्यास करेंगे, हमारा ये प्रयास अपने लिए भी और मानवता के लिए भी कल्याणकारी हो। आइए इसलिए इसका शुभ आरंभ 3 बार ओम श्री आशुतोषाय नमः के जाप से और सर्व कल्याण की प्रार्थना के साथ करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है टू फोल्ड योर हैंड्स, अपने हाथों को जोड़ लें, आंखों को बंद कर लें और हृदय से आइए इस प्रार्थना को गाते हैं साथ में ओम श्री आशुतोषाय नमः के बाद।
तो लेट्स बिगिन टुडेज सेशन। इससे पहले कि मैं आज के सेशन की सिग्निफिकेंस को आपके सामने रखूं, आप सब मेरी बात सुनते सुनते एक नेचुरल एनर्जी टॉनिक लेते रहेंगे। आप डेमोन्स्ट्रेटर्स को देखिए, ये हैंड जॉइंट मसाज आप साथ साथ करते रहेंगे जैसे डेमोन्स्ट्रेटर्स आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये रिसर्च फैक्ट है, ये जो हमारी फिंगर्स के जॉइंट्स हैं ये पूरी बॉडी के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं और इनकी इस तरह से मसाज करने से हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है एंड ऑक्सीजन रीचेस ऑल थ्रू द बॉडी। एंड थ्रू आउट द प्रोग्राम हम आपको ऐसे अलग अलग नेचुरल एनर्जी हेल्थ टॉनिक्स देते रहेंगे। अब आप ये सब करते जाइए और मेरी बात सुनते जाइए। भारतीय संस्कृति कहती है कि योग ये सबके लिए लाभकारी है। There is no exception at all। यूं तो इस योग पद्धति से सबको बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन अगर स्पेसिफिक टर्म्स में बात करें और अगर ये पूछा जाए योग से मुझे क्या मिलेगा, What's in it for me, तो स्पेसिफिक टर्म्स में अगर बात करें तो एक बच्चा कहेगा इम्यूनिटी एंड स्ट्रेंथ, एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट कहेगा कंसंट्रेशन, एक यूथ कहेगा कंट्रोल ओवर माई सेल्फ, एक फैमिली मैन कहेगा स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल, विमेन कहेगी होलिस्टिक एम्पावरमेंट एंड ओल्ड एजेड विल से बचपन में बचपन का एहसास। In a nutshell, अगर one line answer, rather I should say 3-word answer रखें जो हमारे स्क्रिप्चर्स देते हैं और जो गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी भी हमें बहुत बार कहा करते हैं, it is योगः कर्मसु कौशलम, dexterity in action is योग। तो आइए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपने कर्मों में कुशलता लाने के लिए और व्यक्तित्व में निपुणता लाने के लिए हम आज के सेशन का फर्स्ट सेक्शन करते हैं, योगिक वार्म अप। मैं भी खड़ी हो जाती हूँ, आप लोग भी। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज स्टैंड अप। अब मेरी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुन के फॉलो करते जाइएगा। आप सब जो आपकी मैट्स है ना, अपने मैट के इस साइड पर आ जाइए, घास के एरिया पर, मैट से बाहर बट मैट के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, ओके, इस साइड पर एवरीबॉडी, क्योंकि अब हम करने जा रहे हैं योगिक वॉक। आपने वॉक करनी है अपने मैट के चारों तरफ। Am I clear? लेकिन नॉर्मल वॉक नहीं करेंगे आज हम, योगिक वॉक करेंगे, डिफरेंट स्टाइल्स में वॉक करेंगे। सो ऑल ऑफ यू गेट अप। फर्स्ट स्टाइल ऑफ योगिक वॉक, वी आर गोइंग टू डू ताड़ासन वॉक। जस्ट सी द डेमोन्स्ट्रेटर्स, इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, अपने टोज पर आ जाएंगे, पंजों पर आ जाएंगे, हील उठ जाएगी। नाउ जस्ट होल्ड इन दिस पोजिशन। अब आपको वॉक करनी है लेकिन फॉरवर्ड नहीं, रिवर्स डायरेक्शन में अपने मैट का चक्कर लगाना है। Am I clear, everybody? So let's begin. Let's start the Tadasan walk in the backward direction. Wonderful. देखिए, बैकवर्ड डायरेक्शन को रेट्रो वॉक भी कहते हैं, नॉट मेट्रो वॉक, रेट्रो वॉक। और इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, ये ब्रेन को चार्ज करता है, मेमोरी बूस्टर होता है। ये ताड़ासन आपके लंग्स से लेकर लेग्स तक को स्ट्रेंथन करता है। और मुझे दिख रहा है ताड़ासन को कुछ लोग तोड़ फोड़ आसन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने गिरना नहीं है, बैलेंस बनाकर रखना है। लेट इट रिमेन ताड़ासन। वंडरफुल। मैट के चारों तरफ अच्छे से स्टेप्स लीजिए, एनर्जेटिकली, ढीले ढीले नहीं चलना है, ये वार्म अप है, आपकी बॉडी को पूरा रिचार्ज करेंगे। अच्छे से एंथुसियास्टिकली टेक द राउंड्स, हील्स ऊपर रहेगी। जिनको मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम रहती है, इट्स एन एक्सीलेंट रेमेडी फॉर
हार्ड, क्योंकि आपके स्टमक रीजन पे पूरी स्ट्रेचिंग होती है। ऐसे स्ट्रेच रहेंगे हाथ, आप सबके हाथ ऊपर की तरफ स्ट्रेच। ओके, वन मोर राउंड। अच्छे से मैट के ऊपर नहीं चढ़ना, आप रूल तोड़ रहे हैं, मैट के आसपास चलना है। वंडरफुल, वेरी गुड, स्माइल ऑन द फेसेस। उदास मन से वॉक कैसी होती है भाई? बैलेंस बना के, हील्स उठा के, पंजों के बल चलेंगे। वंडरफुल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हाथ कई लोगों ने नीचे कर लिए हैं, कोई बात नहीं, आप पैर भी नीचे कर लीजिए। स्टॉप। अब हम नेक्स्ट स्टाइल करने जा रहे हैं, दैट इज भंगड़ा ट्विस्ट वॉक। अब पोजीशन कैसे लेनी है, एक साइड फिंगर्स कर लेनी है, डेमोन्स्ट्रेटर्स को देखिए, और दूसरी साइड पैर को, अपने पाँव जो हैं वो दूसरी डायरेक्शन में कर देने। आपकी बॉडी एक ट्विस्टिंग मोड में होगी। आर वी ऑल सेट? और अब देखिए आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे भंगड़ा ट्विस्ट करते हुए अपनी मैट्स को परिक्रमा करनी है। जस्ट सी द डेमोन्स्ट्रेटर्स एंड जॉइन देम। पूरी बॉडी में ट्विस्ट होना चाहिए, एक जगह पर खड़े होकर ट्विस्ट नहीं करना है। मैट के आसपास आइए, अपनी लाइंस नहीं तोड़ेंगे, ट्विस्ट दीजिए। देखिए ट्विस्ट का मैं आपको बेनिफिट बताती हूँ। जैसे कोई गीला कपड़ा हम निचोड़ते हैं तो उससे सारा पानी बाहर गिरता है, राइट? इसी तरह जब बॉडी में ऐसे ट्विस्ट करते हैं तो हमारी इंटेस्टाइन्स में जितने टॉक्सिन्स हैं वो निचोड़ जाते हैं एंड वी गेट डिटॉक्स्ड फ्रॉम विद इन। ये नेचुरल डिटॉक्सर है आपके लिए। ट्विस्ट दीजिए अच्छे से। यू आर ऑल यंग एट हार्ट, सो यू शुड गिव गुड ट्विस्ट। अच्छे से भंगड़ा कीजिए विद स्माइल ऑन फेसेस। गुड गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट पार्टिसिपेशन। वापस से अपनी पोजीशन पे आए, स्टॉप। अब हम थर्ड टाइप की वॉक करेंगे, ये और भी इंटरेस्टिंग है। अब देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा अपनी एनर्जी दिखाता है। वी आर डूइंग फ्रॉग वॉक, फ्रॉग जंप वॉक। आप फ्रॉग के पोजीशन में आ जाइए, मेंढक बन जाते हैं हम सारे। बैठ जाइए अपने घुटनों पर और पंजों के बल बैठेंगे, अपनी टोज पर बैठेंगे, हील्स उठी रहेंगी और हाथ दोनों सेंटर में ऐसे अर्थ पर रख लेंगे। और अब आपने छोटी छोटी जंप्स लेनी है, लेकिन अच्छी सी जंप्स लेनी है और मैट का पूरा राउंड लेना है बिना मैट के ऊपर जंप किए। सो लेट्स स्टार्ट, 1 2 3 गो। हमारे बहुत ही एंथुसियास्टिक फ्रॉग्स हैं और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं आप इस पोज में। जिनको कोई प्रॉब्लम है नीज में या एनी अदर health issue, they should not do it. Kindly do it as per your comfort. अच्छे से करिए। देखिए ये फ्रॉग्स लेजी फ्रॉग्स भी हैं, कुछ ऐसा लग रहा है। जो लेजी फ्रॉग्स हैं उनको तो और हाई जंप देनी चाहिए। आज आपकी नीज की, पैरों की सारी एक्सरसाइज जो पूरा साल योग अभ्यास नहीं अगर आप में से कोई करते हैं, आज अच्छे से मसाज होगी। ओके ओके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। वंडरफुल वंडरफुल पार्टिसिपेशन। अपने लिए ही ताली बजा दीजिए एक बार अच्छे से। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्विच टू द सेकंड सेक्शन ऑफ दिस सेशन। और जब तक मैं उस सेशन को, जो कि योग में बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है, दैट इज सूर्य नमस्कार, उसके बारे में कुछ आपको कॉन्सेप्ट बताने से पहले आप लोगों को दूसरा हेल्थ टॉनिक लेना है। और वो हेल्थ टॉनिक कैसे लेंगे, सामने देखिए डेमोन्स्ट्रेटर्स को अपनी फिंगर्स को ऐसे क्रॉस कर लेंगे। सामने देखिए डेमोन्स्ट्रेटर्स को फिंगर्स को क्रॉस कर लेंगे और हेड पर रखेंगे पीछे। ये आयुर्वेद के अभ्यंग में एक बहुत अच्छा ये स्टेप माना जाता है। और अब आपने अपनी कोहनियों को अंदर और बाहर ऐसे फ्लैप करना है विंग्स की तरह। इसका बेनिफिट इतना मार्वलस है, ये आपकी सारी नेक की स्टिफनेस, सर्वाइकल प्रॉब्लम वो तो हटाता ही है, उसमें रिलीफ देता है, साथ में पूरे न्यूरल सेटअप को ये रिलैक्स करता है। ओके, अब सूर्य नमस्कार के बारे में समझने के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट थंब रूल आप यहाँ से समझकर जाएंगे आज योग के बारे में। ओके
ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत लाभ देगा आपको, ये कॉन्सेप्ट एक अंडरस्टैंडिंग देगा। योग में 2 स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। एक स है हमारी सांस और एक स है हमारी स्पाइन। जहां तक सांस की बात है तो योग में जितने भी आसन हम करते हैं, एक एक मूव को हम सांस के साथ ट्यून करते हैं, ताकि जब ये ट्यूनिंग हो तब हमारी बॉडी उस मूव का पूरा बेनिफिट एब्जॉर्ब कर सके। ये तो हुई सांस की इंपॉर्टेंस। अब समझते हैं स्पाइन की इंपॉर्टेंस। बिल्कुल ध्यान से देखना, मेरे हाथ में क्या है? ये स्पाइन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी। अब देखिए, योग में जितने भी, आई पुट इन डबल कोट्स, जितने भी आसन हैं वो सारे 6 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, और ये जो 6 की 6 कैटेगरीज हैं उनका रेफरेंस पॉइंट है हमारी स्पाइन। अब इसके स्पाइन के 6 एक्सेस कौन से पॉसिबल हैं? आपने नहीं करना है, आपने ये एनर्जी टॉनिक ही लेते रहना है, बस डेमोन्स्ट्रेटर्स को और इस मॉडल को देखते रहना है। सबसे पहला एक्सेस है ये वर्टिकल एक्सेस, जिसमें अभी डेमोन्स्ट्रेटर्स खड़े हैं। ये स्ट्रेट एक्सेस है। इसके अराउंड जितने भी आसन्स होते हैं उसको बैलेंसिंग पोजेस, समस्थिति में इंक्लूड किया जाता है। दैट कैटेगरी इज समस्थिति, विद एन एक्सेप्शनल इंक्लूजन दैट इज ऑफ शव आसन, जिसमें वर्टिकल नहीं होती है पर बेनिफिट्स इसी रेंज के मिलते हैं, इसलिए शव आसन इज ऑल्सो इंक्लूडेड। दैट्स द फर्स्ट एक्सिस, दैट्स वर्टिकल। नाउ सी द सेकेंड एक्सिस इज द फॉरवर्ड बेंड। जब आप फॉरवर्ड बेंड करते हैं, आप जैसे डेमोन्स्ट्रेटर्स को देखिए, जितने भी हमारे ऐसे आसन होते हैं जिसमें फॉरवर्ड बेंड होता है, जब ऐसे फॉरवर्ड बेंड होता है तो हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स, कुछ रीजन्स में कंप्रेशन होती है और वो फोकस एरिया बनते हैं उन योग आसन के बेनिफिट्स के। थर्ड एक्सिस इज द बैकवर्ड बेंड, लाइक दिस। ये वो आसन होते हैं जिसमें हमारी चेस्ट को एक्सपेंशन मिलती है और जितने भी लंग्स रिलेटेड, रेस्पिरेशन रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो इस पोज में बेस्ट रिजल्ट्स देते हैं। फोर्थ एक्सिस इज द साइडवर्ड्स बेंड, लाइक दिस। स्पाइन इज स्ट्रेट, यू कैन सी हियर, बट इट्स द साइडवर्ड बेंड, लेफ्ट एंड राइट। और ये वो आसन होते हैं जो हमारी बॉडी की स्टिफनेस को हटाने में मार्वलस रोल प्ले करते हैं। Fifth axis is the twist, like see this, the demonstrators, if you touch the right hand with the left foot, it's the twisting motion in the spine. आपको मालूम है ये जितने भी डिटॉक्स के हमारे आसन्स होते हैं, जब हमारे अंदर टॉक्सिन्स होते हैं उनको इजेक्ट करने के लिए this twisting motion is the best of the best. And the sixth axis is the vertical axis, जहाँ पाँव ऊपर चले जाते हैं, हेड नीचे चला जाता है। वो हम यहाँ डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम। इनको विपरीत आसन्स की कैटेगरी में डाला जाता है और इसमें आते हैं सर्वांग आसन, जिसे मदर ऑफ ऑल आसन्स कहते हैं, शीर्ष आसन, जो कि ब्लड सर्कुलेशन हमारे ब्रेन की तरफ करते हैं और हमारे ब्रेन को रिचार्ज करने के लिए वर्ल्ड में बेस्ट सोर्स प्रूव होते हैं। तो अब सूर्य नमस्कार में आपने क्या ऑब्जर्व करना है, साथ साथ आप देखेंगे ये जो 6 एक्सिस मैंने अभी यहाँ से दिखाए, इसमें से आप लोग नोट करना सूर्य नमस्कार में कौन कौन से इंक्लूडेड हैं। अदरवाइज ऑल्सो टेक दिस पॉइंट टुडे टू योर होम्स, और जब भी आप योग अभ्यास करें मार्क दिस पॉइंट। अगर आप में से किसी को कोई हेल्थ इशू स्पेसिफिक नहीं है या सर्जरी कोई नहीं हुई है या डॉक्टर की कोई ऐसी एडवाइस नहीं है, यू आर अदरवाइज हेल्दी एंड फिट, आपकी कोशिश रहनी चाहिए
कि 6 एक्सिस में से एक आसन, एटलीस्ट 6 आसन्स, 1 फ्रॉम ईच एक्सिस जोन शुड बी इंक्लूडेड इन योर योगा मॉड्यूल, ताकि आपकी स्पाइन को कंप्लीट मसाज मिल सके. सो वी आर ऑल सेट फॉर नाउ सूर्य नमस्कार. स्टैंड स्ट्रेट. स्ट्रेट खड़े होंगे, हाथ साइड्स में, पांव जुड़े हुए. और अब इसमें बहुत ध्यान से और कंसंट्रेट होकर अपनी ब्रेथ्स को फॉलो करते हुए, क्योंकि ये कैलकुलेटेड मूव्स हैं. 12 पोजेस पैक्ड टुगेदर अंडर द टाइटल ऑफ सूर्य नमस्कार. और ये 12 पोजेस के साथ 12 मंत्रास हैं. We are going to say mantras also along with. मैं बोलूंगी, आप लोग भी उस पोजीशन में साथ में मंत्र बोलेंगे. So let's begin with सूर्य नमस्कार. एक प्रिकॉशन है, जरूर इस चीज का ध्यान रखना है, जिनको हर्निया के प्रॉब्लम है वो पीछे झुकने वाले आसन नहीं करेंगे, और जिनको बैक एक की प्रॉब्लम है, बैक रिलेटेड इश्यूज हैं, वो आगे झुकने के आसन नहीं करेंगे. सबसे पहले आप सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए, नॉर्मल ब्रेथ लेते हुए डेमोन्स्ट्रेटर्स को देखिए, नमस्कार की मुद्रा में आएंगे इस तरह से, हाथों को साइड से उठाते हुए. और इसके साथ जो मंत्र है वो बोलेंगे, ओम मित्राय नमः. अब सांस भरते हुए आगे से इस तरह से हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, और जितना पीछे झुक सकते हैं कंफर्टेबली उतना पीछे झुक जाएंगे. और साथ में बोलेंगे, ओम रवये नमः. अब सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे, जितना जिसके लिए पॉसिबल है. अनड्यू स्ट्रेच नहीं देंगे अपने बॉडी को. अगर आप बेंड कर सकते हैं और पाँव के इर्द गिर्द हाथों को रख सकते हैं, बेस्ट. और साथ में बोलेंगे, ओम सूर्याय नमः. अब इनहेल करते हुए अपनी लेफ्ट लेग को पीछे ले जाएंगे, गर्दन ऊपर की ओर, पाँव पीछे से जितना नीचे रख सकते हैं. ओम भानवे नमः. दूसरे पाँव को भी पीछे ले जाएंगे. पर्वत पोज, सेंटर से आपकी बॉडी उठी रहेगी, गर्दन अंदर से अंदर. अब आप सब अष्टांग नमस्कार की मुद्रा में आ जाएंगे, नीचे लेट जाएंगे, लेकिन योर 8 जोन्स विल बी कॉन्टैक्टिंग द अर्थ. पूरी बॉडी नहीं कॉन्टैक्ट करेगी. दोनों हथेली, आपकी चिन, आपकी चेस्ट, दोनों नीज घुटने और दोनों पाँव के पंजे, सिर्फ ये अर्थ को कॉन्टैक्ट करेंगे. सेंटर से आपका पोर्शन उठा रहेगा, उसको लिफ्ट अप कर दीजिए. और साथ में बोलेंगे, ओम पूष्णे नमः. जितनी देर इसमें रुक सकते हैं रुकेंगे, द लॉन्गर द बेटर. अब सांस भरते हुए भुजंग आसन के पोज में आ जाएंगे. अपनी चेस्ट से लिफ्ट अप करेंगे, जितना ऊंचा उठ सके, जितना ऊंचा उठ सके. और साथ में बोलेंगे, ओम हिरण्यगर्भाय नमः. अब पर्वत पोज में आ जाएंगे, सांस छोड़ते हुए, गर्दन अंदर से अंदर. ओम मारीचे नमः. बाएं पाँव को आगे लेकर आएंगे, सांस भरते हुए, गर्दन ऊपर से ऊपर. ओम आदित्याय नमः. सांस छोड़ते हुए दूसरे पाँव को भी आगे ले आएंगे. ओम सावित्रे नमः. सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, गर्दन जितनी पीछे ले जा सकते हैं ले जाएंगे. ओम
अर्काय नमः। और वापस से नमस्कार की मुद्रा में आ जाएंगे। ओम भास्कराय नमः। With closed eyes, just try to absorb all the energy, दोनों हाथों को रब करके, घर्षण करके, और सूर्य भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे भीतर भी आप जैसी तेजस्विता, आप जैसी ओजस्विता आए। अब हम एक बार और इस सूर्य नमस्कार को करेंगे। चलिए फिर से शुरू करते हैं। नॉर्मल ब्रेथ लेते हुए नमस्कार की मुद्रा में आएंगे। ओम मित्राय नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। ओम रवये नमः। गर्दन पीछे जितना ले जा सकते हैं ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। ओम सूर्याय नमः। इनहेल करते हुए अपनी लेफ्ट लेग को पीछे ले जाएंगे। गर्दन ऊपर की ओर, पांव पीछे से जितना नीचे रख सकते हैं। ओम भानवे नमः। दूसरे पांव को भी पीछे ले जाएंगे। पर्वत पोज, सेंटर से आपकी बॉडी उठी रहेगी, गर्दन अंदर से अंदर। अब अष्टांग नमस्कार की मुद्रा में आ जाएंगे। 8 जोन से आप लोग अर्थ के कांटेक्ट में होंगे। ओम पूष्णे नमः। इनहेल करते हुए भुजंग आसन में आ जाएंगे। आगे से चेस्ट को लिफ्ट अप करेंगे। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। अब पर्वत पोज में आ जाएंगे। सांस छोड़ते हुए गर्दन अंदर से अंदर। ओम मारीचे नमः। बाएं पांव को आगे लेकर आएंगे। सांस भरते हुए गर्दन ऊपर से ऊपर। ओम आदित्याय नमः। सांस छोड़ते हुए दूसरे पांव को भी आगे ले आएंगे। ओम सावित्रे नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, गर्दन जितनी पीछे ले जा सकते हैं ले जाएंगे। ओम अर्काय नमः। और वापस से नमस्कार की मुद्रा में आ जाएंगे। ओम भास्कराय नमः। With closed eyes, just try to absorb all the energy, दोनों हाथों को रब करके, घर्षण करके, जितनी हीट एनर्जी आपके अंदर इससे बनी उसको अपने अंदर इम्बाइब करेंगे फेस पर रखकर। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। आप सब लोग बैठ जाएंगे। नाउ यू आर परमिटेड टू सिट। बैठ जाएंगे। और क्योंकि आपने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, मन कर रहा है पूरी प्रकृति में वाह वाह की गूंज कर दें आपके लिए। कर दें क्या? आप खुद भी उसमें वाह वाह करेंगे। चलिए मिलकर ही वाह वाह करते हैं। बहुत ही सुंदर मॉडिफाइड सिंहासन में इस वाह वाह पोज के लिए दोनों हाथों को आगे ले आइए। इस तरह से आगे थम्स अप देने हैं अपनी अपनी परफॉर्मेंस को। डेमोन्स्ट्रेटर्स आपको थम्स अप दे रहे हैं और आप डेमोन्स्ट्रेटर्स को, ओके?
और अब आपने लिप्स को राउंड कर लेना है, राउंड, गोल घुमा ले। और अब वाह बोलते हुए स्विंगिंग एक्शन की तरह सिंग आसन करना है। टंग विल बी आउट, रिलैक्स करें। वाह, एंजॉय द सिंग आसन पोज। Our video team, I request, our lions are smiling. इनको कैप्चर कर लें, ऐसे स्माइलिंग लायंस बहुत कम मिलते हैं, यही मिलेंगे। वाह, अच्छे से एंजॉय कीजिए। आपने अपनी इतनी अच्छी, जिसका जितना कम वाह है उसकी उतनी कम परफॉर्मेंस है, इसका मतलब अच्छे से। वाह एंड आहा, क्योंकि आपकी इस सिंपल से मूव से आपको पता है आपको कितने बेनिफिट्स मिल रहे हैं। इंडाइजेशन से राहत, इंसोम्निया से राहत, थायराइड से राहत, हेडेक से राहत, स्ट्रेस से राहत, एंड द लिस्ट गोज ऑन। वेरी गुड। वहाँ को बंद करते हैं, नॉर्मल पोज में आएंगे। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ टुडे सेशन। और उसके बारे में जो होलिस्टिक फिटनेस पे अब मैं आने जा रही हूँ, 3 डायमेंशंस, उसको मैं इंट्रोड्यूस करूँ तब तक आप अब तीसरा हेल्थ टॉनिक लेंगे। वो हेल्थ टॉनिक कैसे लेंगे? अपने नेल्स को इस तरह से रब करेंगे। आपको मालूम है ये सिंपल सी एक्टिविटी जो आपको दिख रही है, ये मल्टीविटामिन कैप्सूल्स की तरह आपको ताकत से भर देती है। दिस इज अ रिसर्च्ड फैक्ट, आप नेट पर चेक कर सकते हैं। महाराज जी भी बताते हैं इसके बारे में। अच्छे से एंथुसियास्टिकली, एनर्जेटिकली जितना आप इसको रब करेंगे, इससे इतनी एनर्जी जनरेट होती है आपकी पूरी बॉडी में, यू जस्ट कांट इमेजिन। ओके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अब हम होलिस्टिक फिटनेस के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर आ रहे हैं। पुराणों में एक स्टोरी आती है, वृत्रासुर, ये जो वृत्र नाम का असुर था, इसको कोई भी अस्त्र मार नहीं पा रहा था। He could not be killed using any weapon. जब देवता परेशान हो गए, उन्हें पता नहीं चला कि इस वृत्रासुर को कैसे मारें, तो इंद्र को त्रिदेवों से ये रेमेडी मिली। त्रिदेवों ने उन्हें बताया, इंद्र को, कि वृत्रासुर को मारने के लिए सिर्फ एक अस्त्र काम आ सकता है, और वो अस्त्र दधीची जैसे योगी की स्पाइन से बना होना चाहिए। किससे बना होना चाहिए? स्पाइन से। देखिए, अब हम स्पाइन की इंपॉर्टेंस डिस्कस करेंगे थ्रू आउट। अगर दधीची जैसे योगी की स्पाइन मिल जाए, उससे जो अस्त्र बनेगा वो वृत्रासुर को, इस असुर को मार देगा। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इट ब्यूटिफुली रिलेट्स टू अस। अगर हमें भी योग की कला से अपनी स्पाइन को सशक्त करना आ जाए, नरिश करना आ जाए, तो हम भी तीनों लेवल पर असुरों को मार सकते हैं। फिजिकल लेवल पर बीमारियों रूपी असुर को, इमोशनल और मेंटल लेवल पर गलत फीलिंग्स जैसे असुर को, और स्पिरिचुअल लेवल पर हमारे जितने बुरे संस्कार और वृत्तियां हैं उनके असुर को। तो चलिए एक एक करके तीनों लेवल्स को लेंगे। सबसे पहला लेवल लेते हैं, फिजिकल लेवल पर हेल्थ के जो डिसऑर्डर्स होते हैं उस असुर को कैसे मार गिराना है। अब इसके लिए हम फिजिकल फिटनेस जोन पर आ रहे हैं। वैसे तो कहा जाता है कि जिंदगी बी से डी तक की यात्रा है, जो बी कहते हैं बर्थ को और डी कहते हैं डेथ को, और बीच में सी आ जाता है जिसका मतलब होता है चॉइस। लेकिन आज की डेट में हमारे लाइफस्टाइल्स इतने डिस्टर्ब्ड हैं, ये बी से डी तक की यात्रा बन गई है, ब्लड प्रेशर से डायबिटीज तक, और बीच में जो सी आता है वो है कार्डियक प्रॉब्लम्स। और ये जो मैंने तीनों हेल्थ डिसऑर्डर्स कहे हैं आपको, इनका ग्राफ शूट हो रहा है एट अनइमेजिनेबल पेस। तो आज हम आपके लिए कॉम्बो पैक लाए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग 2 आसन, मार्वलस पोजेस जो बीपी, डायबिटीज, कार्डियक प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। अब आप लोग सब वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में नीज आगे से जुड़ी हुई, पीछे से पांव के जो अंगूठे हैं
वो एक दूसरे के साथ क्रॉस्ड रहेंगे। वज्रासन में बैठ जाएंगे। अब हम करने जा रहे हैं शशांक आसन। शशांक आसन कैसे करना है, साथ साथ इंस्ट्रक्शन सुनते जाएंगे, डेमोन्स्ट्रेटर्स को देखते जाएंगे और करते जाएंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथ आगे से ऊपर लेकर जाएंगे, ऐसे जितना अच्छा स्ट्रेच दे सकते हैं देंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, दोनों हाथ नीचे और इस तरह से बेंड कर लेंगे। आपका फोरहेड जमीन पर लग जाएगा, आपकी चेस्ट आपकी थाइस के साथ लग जाएगी और आप एक रिलैक्स्ड पोजीशन में आ जाएंगे। यहाँ पर सांस को होल्ड करके रखेंगे, जो जितनी देर होल्ड करके रख सकता है। ये शशांक आसन, इसमें आपकी स्पाइन हॉरिजॉन्टल है और ये हार्ट पे मिनिमम प्रेशर डालती है, इसीलिए हाई ब्लड प्रेशर के लिए एक्सीलेंट रेमेडी। धीरे धीरे सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर आएंगे, सामने से ऊपर ले जाएंगे स्ट्रेच्ड पोज में। वंडरफुल। सांस छोड़ते हुए वापस से हाथ नीचे, हाथ नीचे। आप बेंड नहीं करेंगे, आप बेंड नहीं करेंगे, स्ट्रेट। दोनों हाथों को घुटनों पर रख लेंगे। एक लंबी गहरी सांस। लेट्स रिपीट दिस पोज। फिर से सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में 113 करोड़ लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। हम लोग भी शायद, हम में से भी कुछ लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है। उसके लिए ये जरूर करें रोज। सांस छोड़ते हुए नीचे, जितना पॉसिबल है आप लोगों के लिए बेंड करना, आप बेंड करेंगे। दोनों हाथ नीचे लग जाएंगे, आपका माथा धरती को छुएगा, चेस्ट आपकी थाइस को टच कर जाएगी, बैक जितनी पीछे से पैरों के साथ लगी रहेगी उतना अच्छा है। रिमेन इन दिस पोज। धीरे धीरे सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर आएंगे। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे से हाथों को नीचे। एक्सीलेंट। अब आप सब लोग उल्टा पेट के बल लेट जाएंगे, लेट जाएंगे उल्टा, क्योंकि अब हम जो करने जा रहे हैं ये है धनुर आसन। और ये इससे अच्छा आसन आपको नहीं मिलेगा डायबिटीज और कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या को डील करने के लिए। अच्छा, लेटे लेटे ही मेरी तरफ देखिए और साथ में ये बताइए कि डायबिटीज में हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन मैल फंक्शन करता है? एनी आइडिया? पैनक्रियाज। और ये जो अब हम पोज करने जा रहे हैं, अच्छा, पैनक्रियाज होते कहाँ पर है हमारी बॉडी में? स्टमक के पीछे। तो अब जो आप पोज करेंगे उसमें सारा फोकस पॉइंट, स्ट्रेच आप जो महसूस करेंगे वो स्टमक रीजन पर होगा, जो कि कॉन्स्टिपेशन को भी तोड़ता है और डायबिटीज की प्रॉब्लम को भी डील करता है। अब आपने कैसे करना है देखिए, डेमोन्स्ट्रेटर्स को देखिए। दोनों हाथ साइड में होंगे आपके, दोनों हाथ साइड्स में। अब लेग को बेंड कर लेंगे और हाथों से पकड़ लेंगे, जो पकड़ सकते हैं कंफर्टेबली। पाँव पकड़ सकते हैं तो पाँव पकड़ लीजिए, एंकल्स को पकड़ सकते हैं, टखने जो हैं उनको पकड़ लीजिए। और अगर नहीं पकड़ सकते हैं तो हाथ जितना पीछे और पाँव जितना आगे ले जा सकते हैं ले आएंगे। एक प्रिकॉशन है, ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखना है, जिनको हर्निया के प्रॉब्लम है वो पीछे झुकने वाले आसन नहीं करेंगे, और जिनको बैक एक की प्रॉब्लम है, बैक रिलेटेड इश्यूज हैं, वो आगे झुकने के आसन नहीं करेंगे। अब सांस भरते हुए लिफ्ट योर चेस्ट फ्रॉम द फ्रंट एंड फीट फ्रॉम द बैक। धनुष की आकृति में आपकी पूरी बॉडी आ जाएगी। देखिए, इसमें जो स्पाइन की पोजीशन है वो इस तरह से है, आपके कुछ बॉडी पार्ट्स में एक्सपेंशन है, खिंचाव है, कुछ में कंप्रेशन है, दबाव है। और ये पूरा का पूरा सेटअप
डायबिटीज के लिए एक्सीलेंट रेमेडी। सांस छोड़ते हुए चेस्ट नीचे, लेग्स नीचे, और अब लेग्स और हाथों को वापस से अपनी नॉर्मल पोजीशन में लेके आएंगे। हाथ आपकी बॉडी के साथ, हथेली ऊपर। एक बार फिर से इसको करेंगे। दोनों लेग्स को फोल्ड कर लेंगे, दोनों हाथों से पकड़ लेंगे। अब सांस भरते हुए आगे से चेस्ट को उठाएंगे, पीछे से लेग्स को लिफ्ट करेंगे। जितनी देर इस पोजीशन में रुक सकते हैं रुकेंगे। ये धनुष से जो बाण छूटता है, जितनी स्टमक रिलेटेड इश्यूज हैं उसको मार गिराता है। एक्सीलेंट। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे, चेस्ट नीचे, लेग्स नीचे और नॉर्मल पोजीशन में। ओके, एक दो सांसें ले लीजिए इस पोजीशन में। यू आर लुकिंग वेरी रिलैक्स्ड। सोना नहीं है पर जगह रहना है। वंडरफुल। ओके, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू कंफर्टेबली सिट फर्स्ट एंड देन स्टैंड। स्टैंड अप, खड़े हो जाएंगे। ओके, आप लोगों ने अब फिर से इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, अब आपको शाबाशी देने की इच्छा हो रही है। शाबाशी दे देते हैं आपको, आप खुद ही दे दीजिए। ऐसा करते हैं, सेल्फ सर्विस कर लेते हैं। तो शाबाशी योग करते हैं। कैसे करेंगे शाबाशी योग? एक हाथ आगे ले आइए, थम्स अप, डेमोन्स्ट्रेटर्स की तरह। थम्स अप, ऑल ऑफ यू, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। और दूसरे हाथ से अब अपने आप को शाबाशी देंगे कंधे पे अच्छे से। टैप थेरेपी कहलाती है ये आज की डेट में, मॉडर्न लिंगो में। टैप थेरेपी, जिससे सारे डेड सेल्स हट जाते हैं अच्छे से। इतनी ढीली ढाली थपकी कौन देता है? उदास चेहरों से वो भी। ये कोई थपकी? ऐसा लग रहा है आप बीमार हैं और अपने आप को मार रहे हैं कि मैं पूरे एनर्जेटिकली अपने आप को थपकी दीजिए। आप लोगों को ऐसे लगना चाहिए आप खुशी से फूले नहीं समारे। तो फूल भी जाइए, मुंह को फुला लीजिए अब साथ में। खुशी से फुला लीजिए मुंह को। और अब दोनों हाथों से फेस को टैप करिए। स्लैप नहीं करना है, क्लैप करना है। क्लैप कीजिए, अपने फेसेस पर टैप कीजिए। लाल हो जाने चाहिए आपके, खुशी से लाल हो गए आप। देखिए जितना अच्छा करेंगे। ये आज की डेट में फेशियल मसाज है, सारे डेड सेल्स हटते हैं। यू लुक ब्यूटीफुल एंड शाइनिंग। अच्छे से टैप कीजिए, अपने फेस को मसाज दीजिए। वंडरफुल। ओके, हैंड्स डाउन। अब हमने ये फिजिकल डिसऑर्डर्स के लिए कुछ आसन किए, स्पाइन की सिग्निफिकेंस समझते हुए। अब हम इमोशनल और मेंटल डिटॉक्स पर आ रहे हैं। उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको इंट्रोड्यूस करूं। अब नेक्स्ट हेल्थ टॉनिक आप कैसे लेंगे? आपने ये अधिपति, जो आयुर्वेद में हेड मसाज कही जाती है, अभ्यंग, उसमें ये अधिपति पॉइंट होता है। कैसे बनाएंगे? अपनी पांचों फिंगर की टिप्स को इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, एक हाथ से, राइट हैंड। टिप्स को ज्वाइन करके जहां डेमोन्स्ट्रेटर्स, जहां पंडित जी चोटी बनाते हैं, वहां इस हाथ को रख लेना है और उससे सर्कुलर मसाज देनी है। आपको पता है जिस पॉइंट पर आप अब इस मसाज को दे रहे हैं वो आपकी बॉडी में मास्टर कंट्रोलर पॉइंट कहलाता है। ये वो पॉइंट है जिस पर मसाज देने से आपकी बॉडी का एक भी जॉइंट अनटच्ड नहीं रहता रिजुविनेशन से। तो जब तक मैं यहाँ से आपको नेक्स्ट सेशन इंट्रोड्यूस करूंगी, आप ये बहुत पावरफुल हेल्थ टॉनिक लेते रहेंगे। अब जो इमोशनल डिटॉक्स की हम लोग बात करने जा रहे हैं, इसमें स्पाइन का देखिए कितना जबरदस्त रोल है। ये रिसर्च फैक्ट है कि हमारी बॉडी में जो स्पाइन होती है उसमें कुछ एनर्जी सेंटर्स होते हैं जिन्हें चक्रास भी कहते हैं। और ये जो, जैसे मेरे हाथ में ये जो स्पाइन है, ये बेसिकली आपके रूट से लेकर, बेस से लेकर थ्रोट तक आती है। और इस पूरी जोन में 5 एनर्जी सेंटर्स आते हैं, 5 चक्रास। एंड यू वुड बी अमेज्ड टू नो, ऐसे आसन्स हैं हमारे पास
जो इन 5 चक्रास पे इफेक्ट डालते हैं, और ये 5 चक्रास रेगुलेट करते हैं आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को, आपकी भावनाओं को, आपके अंदर कैसे भाव उठ रहे हैं, ये 5 चक्रास इसको डोमिनेट करते हैं। तो जब आप करेक्ट आसन चुनकर उस पर्टिकुलर एनर्जी सेंटर पर इम्पैक्ट डालते हैं तो आप उस इमोशनल डिसऑर्डर से बाहर आ पाते हैं, आपका इमोशनल डिटॉक्स होता है। तो चलिए अब हम 3 जोन्स में बांटते हैं इस पूरी स्पाइन को। सबसे पहले लेंगे बेस चक्रा, दैट इज द मूलाधार चक्र, और इसको रेगुलेट करने के लिए मूलाधार चक्र से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं मैं वो साथ साथ बताऊंगी, लेकिन अब इसको करने के लिए, इसके लिए जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आसन होता है दैट इज वीरभद्रासन। आप लोग सीधे खड़े हो जाएंगे सारे। ये इतना जबरदस्त आसन है, nobody should miss it। एवरी डे रेगुलर जो रूटीन होता है जरूर इसको लाना है। मैं बेनिफिट साथ में बताऊंगी। अब साथ साथ वीरभद्रासन करते हैं। आप लोगों ने स्ट्रेट खड़े हो जाना है, बैक बिल्कुल स्ट्रेट। अब अपनी राइट लेग को आगे ले आना है, राइट लेग को आगे ले आना है। सांस भरते हुए दोनों हाथों को इस तरह से जैसे डेमोन्स्ट्रेटर्स कर रहे हैं आगे लेकर आएंगे, नमस्कार की मुद्रा में जोड़ देंगे सांस भरते हुए। अब सांस छोड़ते हुए अपनी इस राइट नी को बेंड कर देंगे। देखिए जैसे डेमोन्स्ट्रेटर्स बेंड हो गए, आप आगे की तरफ झुक जाएंगे। जो दूसरी लेफ्ट लेग है उसमें स्ट्रेच आएगा। ये वॉरियर पोज कहलाता है। वीरभद्र वॉज अ वॉरियर। आप योद्धा बनते हैं। ये शुभ संकल्पवान बनाता है, जो आपके मूलाधार से जो लस्टफुल टेंडेंसीज, लोअर लेवल की जो टेंडेंसीज होती हैं उसको कर्ब करने के लिए टेक्निक। धीरे धीरे सांस भरते हुए पीछे जाएंगे और अब अपनी लेग को पीछे ले जाएंगे। ओके, यही काम हम दूसरी लेग से भी करेंगे इक्विलिब्रियम पोज के लिए। अपनी लेफ्ट लेग को आगे ले आएंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथ आगे जोड़ लेंगे, सांस छोड़ते हुए लेग को बेंड कर देंगे। सांस भरते हुए लेग को स्ट्रेट कर लेंगे। एक्सीलेंट। अब सांस छोड़ते हुए रिलैक्स पोजीशन में आ जाइए। ये जो आसन था, इसको अगर आप रोज करते हैं, आपके अंदर कभी भी लो टेंडेंसीज जो लस्टफुल होती हैं, वो सारी फीलिंग्स को इससे आप बहुत अच्छे से मिटिगेट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जोन पे आते हैं, जो नेवल तक के आपके जितने चक्रास हैं, मणिपुर एंड स्वादिष्ठान, उसको केटर करेंगे। अब आपने बैठ जाना है नीचे, लेकिन नॉर्मल नहीं बैठना है। इस तरह से पाँव के जो तलवे हैं उनको जोड़ के बैठ जाना है, जोड़ के बैठ जाना है। आप बटरफ्लाई आसन करेंगे। अब पाँव के जो सोल्स हैं उनको जोड़ लीजिए और दोनों हाथों से पकड़ लीजिए पाँव को। और अब आपकी जो लेग्स हैं वो बन गई हैं बटरफ्लाई के विंग्स, और अब इसको अच्छे से फ्लैप करना है। फ्लैप कीजिए। जितना अच्छा फ्लैप करेंगे, आपके जितने एब्डोमिनल रिलेटेड जितने भी हमारे इश्यूज होते हैं वो तो क्योर होते ही हैं फिजिकल लेवल पर। अब इमोशनल लेवल पर इसके बेनिफिट्स देखिए। अगर आप लो सेल्फ कॉन्फिडेंस से पीड़ित हैं, आप इफेक्टेड हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता है, आपको गुस्सा बहुत आता है, अगर आप बहुत लेजी रहते हैं, तो उन सारे ऐसे इमोशनल डिसऑर्डर्स को डिटॉक्स करता है ये सिंपल सी एक्टिविटी। लेकिन इतने ढीले ढाले से नहीं डिटॉक्स करता, अच्छे से जब आप फ्लैप करते हैं तब डिटॉक्स करता है। बटरफ्लाई आसन, इससे इन्यूमरेबल सिंपल सी एक्सरसाइज, सिंपल सा योग, इन्यूमरेबल हेल्थ एंड इमोशनल बेनिफिट्स। ओके, अब हम थर्ड जोन ऑफ चक्रास को, एनर्जी सेंटर्स को लेंगे। उसके लिए आप लोग घुटनों के बल, आप पहले वज्रासन में बैठ जाइए। आप सब, हम करने जा रहे हैं उष्ट्र आसन। और ये आसन कितनी मार्वलस आपको रिजल्ट्स देता है मैं आपको साथ साथ बताऊंगी।
पोज आप साथ साथ करेंगे। देखिए घुटने जुड़े रहेंगे आगे से। जिनकी ये हर्निया की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे इस आसन को। ओके, नाउ यू विल ऑल स्टैंड ऑन योर नीज। अपने घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे जैसे डेमोन्स्ट्रेटर्स को आप देख पा रहे हैं। वंडरफुल। सांस भरते हुए दोनों हाथ आगे ऊपर ले जाएंगे। सांस भरते हुए ऊपर ऊपर। स्ट्रेच्ड, जितना स्ट्रेच होगा बॉडी में उतना बेनिफिट मिलेगा। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को वेस्ट पर, कमर पर रख लेंगे। सांस भरते हुए पीछे की ओर झुकेंगे, जितना कंफर्टेबली पीछे जा सकते हैं, और साथ साथ अपने दोनों हाथों से दोनों पाँवों को पकड़ लेंगे। हील्स को पकड़ सकते हैं, हील्स को पकड़ लीजिए। एंकल्स को पकड़ सकते हैं तो एंकल्स को पकड़ लीजिए। और इस समय जो आपका ये पोजीशन है, यू वोंट बिलीव, अगर आप लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, आपके रिलेशंस में आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या फिर आप लोगों से बहुत ज़्यादा ओवर अटैच्ड हो जाते हैं, ऐसे सारे इमोशनल डिसऑर्डर्स के लिए परफेक्ट क्योर। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे कमर पर हाथ रख लेंगे। ओके, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। सांस छोड़ते हुए वापस से वज्रासन की पोजीशन में। घुटनों के बल फिर से बैठ जाएंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ कमर पर। सांस भरते हुए पीछे की ओर झुकेंगे और हाथों से पांव को पकड़ लेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस कमर पर हाथ। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। नॉर्मल सुखासन में बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठेंगे। एक दो लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर शवासन में लेट जाएंगे। पीठ के बल लेट जाएंगे। शवासन में लेट जाइए आप सब, क्योंकि अब इसके बाद हम नेक्स्ट जोन में एंटर करने जा रहे हैं। आपका सर मेरी तरफ होगा, आपके पाँव उस तरफ होंगे। सर मेरी ओर, पाँव उस तरफ। ये दिखने में सबसे आसान आसन है, करने में सबसे मुश्किल आसन है। और सबसे मुश्किल इसलिए क्योंकि इस पोजीशन में आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से अपने आप को रिलैक्स करना होता है। पूरी रिलैक्सेशन दे दीजिए। नो स्ट्रेन एट ऑल इन योर बॉडी। लंबी गहरी सांसें लेंगे। अब धीरे धीरे लेफ्ट साइड से करवट लेते हुए यू विल गेट अप। उठ जाएंगे लेफ्ट साइड से करवट लेते हुए। एक्सीलेंट। थोड़ा सा इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, थोड़ा सा लाफ्टर तो बनता है, हास्य रस तो बनता है। हमारी भारतीय संस्कृति में नवरस का कॉन्सेप्ट है। नवरस माने 9 इमोशंस, और उनमें से 2 इमोशंस आज हम लेते हैं और उसको योगिक फ्लेवर में एंजॉय करते हैं। देखिए डेमोन्स्ट्रेटर्स आपकी परफॉर्मेंस को देख के सरप्राइज्ड हैं। उनका पोस्चर देखिए, अद्भुत रस कहलाता है।
और आप डेमोन्स्ट्रेटर्स की परफॉर्मेंस देख के सरप्राइज्ड हैं, आप भी अद्भुत रस में आ जाइए। हाँ, जस्ट से लाइक दिस। और अब इसको आप अद्भुत हास्य रस बना देंगे। हा हा हा, अच्छे से अपनी बॉडी को जर्क करते हुए। यू आर ऑल लुकिंग अद्भुत, आप अच्छे लग रहे हैं। अच्छे से लाफ्टर दीजिए, क्योंकि ये है एक आसन जो खुश मिजाज बनाता है आपको। बहुत अच्छा, अच्छे से हंसिए, खुलकर हंसिए। और आप सरप्राइज्ड हैं, इतना ढीला ढीला कौन सरप्राइज्ड होता है। अच्छे से डेमोन्स्ट्रेटर्स की परफॉर्मेंस पसंद आई है तो अच्छे से हंसिए, और डेमोन्स्ट्रेटर्स को आपकी पसंद आई है तो वो अच्छे से हंसेंगे। वंडरफुल। दूसरा रस लेते हैं नवरस में से, क्रोध रस। गुस्सा किस किस को आता है? बड़ी ईमानदारी से हाथ उठा देना। आज के बाद जब गुस्सा आए उसको योगिक तड़का लगाना, योगिक लाफ्टर का तड़का। कैसे? मान लीजिए आपको इतना गुस्सा आया, आपने किसी पे हाथ उठाने का पोज बना दिया। हे करिए, हे, गुस्सा आ गया आपको, और अब आप इसको बना देंगे हे हे हे, बाय बाय गुस्सा, आगे से मेरे पास कभी नहीं आना। बोलिए हे 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 साथ में, बाय बाय कर रहे हैं आप गुस्से को। कभी गुस्से को अपने पास नहीं आने देना, जब भी आएगा ऐसे ही उसको बाय बाय कर देना है खुशी से। वंडरफुल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कम टू नॉर्मल पोजिशन। जो पद्मासन में बैठ सकते हैं पद्मासन में बैठेंगे, अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं तो अर्ध पद्मासन में बैठेंगे, नहीं तो सुखासन में बैठेंगे। और अब हम एंटर करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट जोन पर, विच इज नेक्स्ट रंग आफ्टर आसन इन पतंजलि अष्टांग योग, दैट इज प्राणायाम। अब प्राणायाम को करने के लिए एक थंब रूल आज आपने यहाँ से सीख कर जाना है, जो आज हम यहाँ पर एक बहुत मार्मिक डेमोन्स्ट्रेशन से आपके सामने रखने जा रहे हैं। आप देखिए, जो डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं इसमें से मान लीजिए एक है मन, दो जो डेमोन्स्ट्रेटर्स खड़े हैं। अब हमें आपको ये बताना है कि प्राणायाम कितना इंपॉर्टेंट रोल आपकी लाइफ में प्ले करता है। मान लीजिए इन दोनों में से एक है मन और दूसरा है सांस। अब ये थंब रूल आज समझ के जाना यहाँ से, जैसा मन वैसी सांस, और जैसी सांस वैसा मन। कैसे? मान लीजिए आपका मन बहुत रेस्टलेस है, ऐसे बहुत रेस्टलेस है, उथल पुथल मचा रखी है, कंट्रोल में नहीं आ रहा है, इतना रेस्टलेस है कि टिक नहीं रहा। आप देखिए, जब मन ऐसे रेस्टलेस होता है वो सांस को अपने साथ उखाड़ेगा ही उखाड़ेगा। आपकी सांस स्टेबल रह नहीं सकती अगर मन आपका विचलित है। लेकिन अगर सांस लंबी और गहरी हो जाए तो वो बहुत हद तक अपने साथ मन की चंचलता को कर्ब कर ही देगी, बहुत हद तक उसको डिमिनिश कर देगी, कम कर देगी। क्योंकि मन की चंचलता को पूरी तरह से हटाने की शक्ति प्राणायाम में नहीं है। हाँ, बहुत हद तक कम करने की ताकत प्राणायाम में है। पूरी तरह से मन का नियंत्रण प्लस मन का रूपांतरण वो करता है स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ योग, जो हमारा लास्ट फेज होगा। तो अब आपने समझा कि अगर मन विचलित है तो सांस भी उखड़ी हुई है, और वहीं वाइस वर्सा अगर सांस कंट्रोल्ड है, लंबी गहरी है, तो मन संभल जाता है। अब आप लोग मुझे बताइए, किसको कंट्रोल करना आसान है, मन को या सांस को? सांस को। और प्राणायाम हमें यही वंडरफुल रेमेडी देता है। प्राणायाम हमारी सांसों को लंबा और गहरा करता है। इसीलिए आज की डेट में जहां हर 5 में से एक व्यक्ति को मेंटल डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है, आप समझ सकते हैं ऐसे में प्राणायाम कितना इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम प्राणायाम स्टार्ट करते हैं, और हम प्राणायाम के एंट्री गेट से स्टार्ट करते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसको एंट्री गेट कहा जाता है प्राणायाम का, क्योंकि नाड़ी शोधन इसका नाम ही बता रहा है, शोधन ऑफ नाड़ीज, नाड़ी की शुद्धि, क्लेंजिंग ऑफ योर नाड़ीज, ताकि आपकी बॉडी आगे के प्राणायाम के लिए प्रिपेयर हो सके। अब इसमें कैसे करेंगे? आप लोग अपनी सबसे पहले इस तरह से नॉस्ट्रिल चेक करेंगे कि कौन सी नॉस्ट्रिल ओपन है,
कौन सी नासिका इस समय एक्टिव है, ओपन है? आप में से कितने लोगों की लेफ्ट नॉस्ट्रिल ओपन है? राइट? दोनों नॉस्ट्रिल्स किस किस की ओपन है? वंडरफुल, बहुत सारे लोगों की। आप में से कितने लोग हैं जिनको ये आइडेंटिफाई नहीं करना आ पा रहा कि कौन सी नॉस्ट्रिल ओपन है? होता है ऐसे, हैं आप में से। ऐसे में एक डिफॉल्ट रूल समझना आज, जब आपको समझ ना आए कौन सी नॉस्ट्रिल ओपन है, आपने बाय डिफॉल्ट लेफ्ट नॉस्ट्रिल से स्टार्ट करना है और राइट नॉस्ट्रिल को इस तरह से थंब से प्लग कर लेना है। हम सब प्लग कर लेंगे, अपने राइट नॉस्ट्रिल को थंब से प्लग कर लेंगे। अगर किसी की राइट नॉस्ट्रिल खुली है तो वो लेफ्ट नॉस्ट्रिल को प्लग करेंगे। बाय डिफॉल्ट इसीलिए लेफ्ट नॉस्ट्रिल को स्टार्ट करते हैं और राइट नॉस्ट्रिल को प्लग करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है हमारे दोनों लंग्स में से लेफ्ट लंग छोटा होता है, राइट लंग बड़ा होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे हार्ट थोड़ी सी जगह ले लेता है। इसीलिए आपको छोटी सांस में पूरा लेफ्ट लंग भर जाता है। तो प्राणायाम की बिगिनिंग में क्योंकि बॉडी खुली नहीं है, इसलिए लेफ्ट साइड से बाय डिफॉल्ट आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब राइट नॉस्ट्रिल को प्लग किया, लंबी सांस इनहेल करेंगे लेफ्ट साइड से, राइट हैंड से ही राइट नॉस्ट्रिल को प्लग करेंगे और लेफ्ट साइड से लंबी सांस को अंदर लेंगे, जितना लंबा ले सकें। और इनहेल करने के बाद अब आप होल्ड कर लेंगे अंदर, अंतः कुंभक कहलाता है, जितनी देर होल्ड कर सके। धीरे धीरे इसी नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे, इसी नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे, जितना लंबा एक्सहेलेशन पॉसिबल हो, और एक्सहेलेशन के बाद होल्ड कर देंगे। आप ये प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही इनहेल, होल्ड, एक्सहेल और होल्ड। और अगर इसका बहुत सुंदर लाभ लेना चाहते हैं, हर इनहेलेशन के साथ माँ प्रकृति से प्रार्थना, हे माँ हम में पावनता आए, हम में पावनता भरे। होल्ड करके उस पावनता को एब्जॉर्ब करें। एक्सहेल करते हुए ये प्रार्थना कि हमारे अंदर से सारी अपावनता का अंत हो माँ। और एक्सहेल करने के बाद अपनी इस प्योर स्टेट को होल्ड करें। एक और बार इसी साइड से इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड। टाइम कम के वजह से हम 3 बार कर रहे हैं, रेगुलर में आप 5 से 10 बार एक नॉस्ट्रिल से करें इसको। अब स्विच कर जाएंगे, अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को प्लग कर लेंगे लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट थंब से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को प्लग करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल से अब इनहेल करेंगे जितना लंबा पॉसिबल है, होल्ड करेंगे जितनी देर होल्ड कर सकते हैं। इसी नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे, इसी नॉस्ट्रिल से होल्ड करेंगे। इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे इसी साइड से। आपको पता है प्राणायाम का कितना लाभ है? श्री औरोबिंदो अपनी राइटिंग्स में लिखते हैं कि जब तक मैं प्राणायाम नहीं करता था, जो मैं पोइट्री लिखता था, उसमें 1 महीने में 200 लाइन्स लिख पाता था मैं। लेकिन जब मैंने प्राणायाम को सिंसियरली करना शुरू किया, अब डिफरेंस देखिए। औरोबिंदो कहते हैं मैं जो पहले 1 महीने में 200 लाइन्स लिख पाता था, अब प्राणायाम की मदद से मेरी कंसंट्रेशन इतनी बढ़ी, मैं आधे घंटे में 200 लाइन्स लिखने लग गया। और उसके साथ साथ मेरी मेमोरी इतनी शार्प हो गई कि मेरे अंदर से जो प्रेरणा आती थी इस पोएट्री की, मुझे वो लाइन्स एज इट इज सीक्वेंस में याद रहती थी।
इसीलिए आपकी कंसंट्रेशन, आपके मन की रिलैक्सेशन, हर तरह से ये सिंपल सी आपकी जो ब्रीदिंग मूव्स हैं ये हेल्प करती हैं आपको। अब हाथों को नीचे ले आएंगे। अब हम इसका थर्ड स्टेप करेंगे नाड़ी शोधन का। दोनों नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, लंबा इनहेल, जितना अच्छा इनहेलेशन कर सकते हैं। इनहेल, होल्ड कर लेंगे, आंखें बंद रहेंगी। ट्राई टू एब्जॉर्ब द एनर्जी यू आर गेनिंग थ्रू दिस। अब पूरा मुंह खोल कर एक्सहेल करेंगे। डेमोन्स्ट्रेटर्स को देख सकते हैं, पूरा अच्छे से एक्सहेल करेंगे खोल कर मुंह। इस तरह से लंबी एक्सहेलेशन आएगी और फिर मुंह बंद करके होल्ड। बाह्य कुंभक में जब अंदर वैक्यूम है, होल्ड करेंगे। इसको फिर से करेंगे। इनहेल थ्रू बोथ द नॉस्ट्रिल्स, होल्ड, एक्सहेल थ्रू माउथ, पूरा मुंह खोल के, एंड होल्ड। एक और बार करेंगे इसको। इनहेल, होल्ड, open your mouth and exhale fully. Hold. इस चीज का ध्यान रखना है आपने, इसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं, यानी कि बैलेंसिंग होनी चाहिए। लेफ्ट साइड से जितनी बार किया है, राइट साइड से भी उतनी ही बार करेंगे और दोनों नॉस्ट्रिल से भी उतनी ही बार करेंगे। ओके, अब हम सेकेंड क्रिया पर आते हैं। मैं इसलिए इसको क्रिया कह रही हूँ क्योंकि जो अब हम कपालभाति करने जा रहे हैं उसको प्राणायाम का नाम नहीं दिया जाता है। ये षट क्रियाएं, ये षट कर्मों में इंक्लूडेड होती हैं, लेकिन ऐसा ये क्रिया है जिसके थ्रू आप अनलिमिटेड डिजीजेस को क्योर कर सकते हैं, डिसऑर्डर्स को। कैन यू इमेजिन? और भी इसकी जो मैजिकल इफेक्ट्स हैं मैं साथ साथ आपको बताऊंगी। इसको करना कैसे है, आप लोगों को जर्क के साथ एक्सहेलेशन करनी है। इनहेलेशन नॉर्मल रहेगी, लेकिन एक्सहेलेशन जो होगी वो झटके के साथ होगी, और उस झटके को जब देंगे तो आपका पेट अंदर की तरफ जाएगा। और आपको इसका पेस क्या रखना है, स्पीड क्या रखनी है, 1 jerk per second। अपने पेट पर हाथ रखिए, आपको जर्क महसूस करना है। जब आप जर्क देंगे आपका पेट अंदर की तरफ जाएगा। दीजिए 1 jerk per second की तरह इसको एक्सहेलेशन जर्क के साथ दीजिए, जर्क के साथ। देखिए जिनकी बैक स्ट्रेट नहीं है वो 30% तो वैसे ही अपने लंग्स की एब्जॉर्प्शन पावर खो देते हैं। ये साइंस ने रिसर्च की है। अगर आपकी बैक यूं आप इस तरह से झुका कर बैठते हैं, लंग्स की कैपेसिटी 30% कम हो जाती है। आपकी वैसे ही प्राण ऊर्जा लेने की क्षमता खत्म। तो इसलिए बैक बिल्कुल स्ट्रेट, जर्क के साथ आप सांसों को एक्सहेल करेंगे। कुछ लोग इसको बहुत फास्ट करते हैं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि योग और प्राणायाम हमें स्टेबलाइज करने के लिए होते हैं। इसीलिए जितना धीरे उतना बेहतर। ये करते जाइए और साथ साथ इसके जबरदस्त बेनिफिट सुनते जाइए। फिजिकल लेवल पर तो डिटॉक्स के बारे में आप जान ही चुके हैं। हेड टू टो की शायद ही कोई ऐसी एलिमेंट होगी जो कहीं ना कहीं इससे कुछ ना कुछ लाभ पाती नहीं, ऐसा होता नहीं। हेड टू टो में लगभग जो प्रोमिनेंट प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए बहुत अच्छा इम्पैक्ट देता है। ब्रेन और माइंड और हार्ट तीनों के लिए बहुत अच्छा। आपके ब्रेन को शार्प बनाता है। जो यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए, मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए एक बहुत पावरफुल मेथड। इससे आपके
जो स्किन है, आपके डार्क सर्कल्स जो आंखों के नीचे होते हैं वो चले जाते हैं। आपकी एजिंग यानी आपकी जो रिंकल्स आने की टेंडेंसी होती है फेस पर, स्किन पर, वो लेसन डाउन हो जाती है, कम हो जाती है। आपके डेड सेल्स हट जाते हैं एंड ऑटोमेटिकली आपको कॉस्मेटिक ग्लो नहीं लेना पड़ता अपने चेहरे पर, कॉस्मिक ग्लो आ जाता है आपके चेहरे पर। इसलिए इसको रोज करना है। इसके अनलिमिटेड बेनिफिट्स हैं। आप नेट पर इसको पढ़ेंगे, उसमें लिखते हैं मैजिकल वंडर्स ऑफ कपालभाति। अब हम करेंगे थर्ड सेट प्राणायाम, जो कि आज के मौसम के हिसाब से, जो आज अब इन दिनों जो मौसम चल रहा है, जो एक्सेसिव हीट है, टू बीट द हीट, इससे अच्छा नेचुरल कूलर नहीं मिलेगा आपको अपने लिए। ये हम करने जा रहे हैं शीतली प्राणायाम। ये इतना पावरफुल है, आपकी बॉडी को ठंडक से भर देता है। और आपने कैसे करना है, आपने अपनी टंग को यूं थोड़ा सा बाहर निकाल के रोल कर लेना है, जैसे सी द डेमोन्स्ट्रेटर्स। रोल कर लेना है लाइक दिस। अब सांस मुंह के थ्रू भरनी है। ये शीतली और शीतकारी, ये दो एक्सेप्शनल प्राणायाम हैं जिसमें हम नॉस्ट्रल्स के थ्रू सांस नहीं लेते हैं, मुंह के थ्रू सांस लेते हैं। मुंह से, जीभ से आप सांस अंदर भरेंगे और मुंह को बंद कर लेंगे। You will feel the coolness, ठंडक लगेगी। और जलंधर बंद लगा लेंगे, अपना चिन लॉक, चिन को नीचे करके अपनी चेस्ट के साथ। इसमें कुछ लोग ये मिस्टेक करते हैं, अपनी बैक भी बेंड कर लेते हैं। बैक नहीं बेंड करना है, ओनली द चिन लाइक दिस, सी, नॉट द बैक। जितनी देर होल्ड कर सकते हैं होल्ड करेंगे। चिन लॉक को खोलेंगे धीरे धीरे और अब पूरा मुंह खोल कर एक्सेल कर देंगे। जीभ अंदर ही रहेगी, सिर्फ मुंह खोलकर एक्सेल करेंगे। इसको फिर से करते हैं। टंग को रोल करेंगे, लंबी सांस अंदर भरेंगे, which will give you the cooling effect। मुंह को बंद कर लेंगे और चिन लॉक लगा लेंगे, जलंधर बंद। बैक बिल्कुल स्ट्रेट। जितनी देर होल्ड कर सकते हैं होल्ड करेंगे। धीरे धीरे चिन लॉक को खोलेंगे और पूरे मुंह को खोलकर एक्सेल कर देंगे। जस्ट वन मोर टाइम रिपीट करेंगे, क्योंकि इसको ज्यादा देर नहीं करना चाहिए। ज्यादा देर करने से कई बार बॉडी की टेंडेंसी, उसकी जो तासीर होती है वही बदल जाती है। इसलिए बी केयरफुल व्हेनेवर यू डू दिस शीतली प्राणायाम। मैक्सिमम 4 to 5 times, not more than that। और एक हफ्ता अगर रेगुलर कर लेते हैं उसके बाद स्टॉप कर दें, थोड़ा गैप देकर फिर स्टार्ट करें। सर्दियों में तो बिल्कुल ना करें, आपको जुकाम सर्दी ही लग जाएगी। ये इतना इफेक्टिव होता है, आपकी बॉडी को इतना ठंडा करता है। इसलिए ओनली इन हॉट वेदर लाइक दिस यू आर सपोज्ड टू डू दिस शीतली प्राणायाम। ओके, Now we are coming to the last प्राणायाम, जिसको एग्जिट गेट कहा जाता है। Any guesses कौन सा है? भ्रामरी। भ्रामरी is the exit gate। भ्रामरी बेसिकली आपके पूरे न्यूरल नेटवर्क को शांत कर देता है, मन को बहुत हद तक काम डाउन कर देता है। आपने कैसे करना है अभी करेंगे नहीं तो आप मेरी बात नहीं सुन पाएंगे, सिर्फ डेमोन्स्ट्रेटर्स को देखेंगे। अपनी इंडेक्स फिंगर से दोनों कानों को प्लग करेंगे। आप नहीं करेंगे फिर मेरी बात नहीं सुनेंगे। अगर प्लग कर लेंगे तो सिर्फ डेमोन्स्ट्रेटर्स प्लग करेंगे, दोनों इंडेक्स फिंगर से अपने कानों को प्लग कर लेंगे। अब इसमें ध्यान से ये सुनना है, लिप्स से गुंजन नहीं करना है, लिप्स से क्रॉस नहीं करना है गुंजन। आवाज कहां से निकालनी है? गले से। गले से हमिंग साउंड निकालते हुए उस पूरे साउंड को अपने फोकस एरिया में ले आना है। आंखें बंद करके, कान जब बंद हो जाएंगे सांस भरेंगे और फिर गले से गुंजन करेंगे अपने अंदर, जैसे बी की हमिंग साउंड होती है। ओके, सो
सब लोग इंडेक्स फिंगर से अपने कानों को बंद कर लेंगे। इनहेल और अब बी की साउंड की तरह गुंजन करते हुए साउंड को जो आप प्रोड्यूस करेंगे गले से, उसको सुनेंगे। Repeat this 3-4 times. आंखें बंद. Try to absorb the calmness it gives you. पूरी साउंड को अच्छे से सुने। ये पूरे नर्व्स को, ब्रेन की जितनी नर्व्स हैं, उन सब में से स्ट्रेन को हटाता है। स्ट्रेस रिलीवर, जितने भी स्ट्रेस के सिम्टम्स हमें अपने आप में दिखते हैं, उनको बीट करने के लिए अडॉप्ट दिस प्राणायाम। ओके, धीरे धीरे हाथ नीचे ले आएंगे। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमने स्पाइन का रोल देखा था फिजिकल डिटॉक्स में, स्पाइन का रोल समझा इमोशनल डिटॉक्स में। अब योग में स्पाइन का रोल समझ लेते हैं जल्दी से स्पिरिचुअल पार्लेंस में। महाराज जी कहते हैं कि योग सिर्फ शारीरिक स्वस्थता या मानसिक लाभ देने तक सीमित नहीं रहता। योग के जो उच्चतम बेनिफिट है वो अध्यात्म के स्तर पर भी आपको लेने चाहिए। और ये बात आपको इसी मंच से सुनने को मिल सकती है, और प्रैक्टिकली डीजेजेएस के मंच से जैसे सुनने को मिल सकती है, प्रैक्टिकली डीजेजेएस के थ्रू ही आपको इसको सीखने को भी मिल सकता है। इसको अपने आपके ऊपर इम्प्लीमेंट करने को भी यहीं से वो टेक्निक मिलती है और जन जन को आज मिल रही है। आप इसको आज देखें इस बात को। ये जो स्पाइन होती है, इस स्पाइन में एक सूक्ष्म नाड़ी होती है जिसे कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। और वो जो सुषुम्ना नाड़ी होती है, उसको एक्टिवेट करने के लिए ना कोई आसन बना है, ना कोई प्राणायाम बना है। उसको एक्टिवेट कर पाते हैं एक पूर्ण दिव्य सद्गुरु सत्ता, ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु, जो ब्रह्म ज्ञान की सनातन टेक्निक से आपके अंदर इस सूक्ष्म जो सुषुम्ना नाड़ी है उसको एक्टिवेट करते हैं। और जब आप इस ब्रह्म ज्ञान को धारण करते हैं, जो कि पतंजलि अष्टांग योग सूत्र में धारणा की स्टेज आती है, उसके बाद स्टार्ट होता है ध्यान। और तब आती है आपके जीवन में क्रांति। क्यों? क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी के अंदर इस पूरे कॉस्मोस की, इस यूनिवर्स की सबसे पावरफुल तरंग होती है वो आदि नाम। और जब वो आदि नाम आपकी सुषुम्ना में, आपकी स्पाइन में चलता है, रिवील हो जाता है आपको, तब आपका स्पिरिचुअल एवोल्यूशन होता है और सोसाइटल रेवोल्यूशन होता है। इसलिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई एम प्राउड टू से दिस फैक्ट कि इस बार की जो योग दिवस की, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की जो थीम है, जो आप इस बैनर पर भी देख पा रहे हैं, इट इज फ्रॉम सेल्फ टू सोसाइटी। और मुझे ये गर्व है कहते हुए कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान इस थीम को फ्रॉम सेल्फ टू सोसाइटी एक दिन नहीं 4 दशकों से जीता आ रहा है। क्योंकि दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी हमें योग की उच्चतम पद्धति को आज जना रहे हैं जन जन को। इससे क्या होता है? आपका तन स्वस्थ, मन सुंदर और अंतर आत्मा जागृत। जब आपके इन तीनों लेवल्स पर ये डेवलपमेंट होती है, तो जो इंडिविजुअल होता है उसकी सेल्फ की जो होलिस्टिक डेवलपमेंट तो होती ही है, जब वो सोसाइटी में जाता है
वो सोसाइटी को भी होलिस्टिक डेवलपमेंट दे पाता है। अपने लिए जैसे वो तन की स्वस्थता, मन की सुंदरता और आत्मा की जागृति लेता है, समाज को भी वो स्वस्थता, सुंदरता और जागृति दे पाता है। एंड हेंस वी लिव द विजन स्टेटमेंट ऑफ दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, which is from self awakening to global peace. And with this I conclude, and I would say from this portal of दिव्य ज्योति जागृति संस्थान कि योग की पद्धति को आप जितने भी न्यू कमर्स हैं, न्यू जॉइनीज हैं हमारे साथ आज, जो ब्रह्म ज्ञान की सनातन विद्या में इनिशिएटेड नहीं है ध्यान की प्रक्रिया में, आई वुड से फ्रॉम दिस स्टेज टुडे कि योग की पद्धति को सिर्फ आसन और प्राणायाम तक सीमित ना रखें। इसकी जो आध्यात्मिक डायमेंशन है, स्पिरिचुअल डायमेंशन है, विच इज द बेस्ट, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। और उसके लिए यू आर मोस्ट वेलकम टू दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, क्योंकि यहाँ से आपको वो ब्रह्म ज्ञान की सनातन विद्या मिलती है जो आपके योग को उच्चतम स्तर तक ले जाती है। एंड देन यू बिकम द रेवोल्यूशनरी सिटीजन्स ऑफ सोसाइटी। सो विद दिस आई कंक्लूड एंड आई थैंक ऑल ऑफ यू फॉर सच ब्यूटिफुल पार्टिसिपेशन। अब एंड में हम सब इस विश्व के कल्याण के लिए शांति मंत्र बोलेंगे और फिर उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है, दोनों हाथ जोड़ लेंगे, आंखें बंद, और अब मेरे साथ साथ इस शांति मंत्र का आप जाप करेंगे। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अपनी आंखों को खोलने से पहले अपने दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे। लेट द हीट बी जनरेटेड। और जितनी आज योग, आसन, प्राणायाम से ऊर्जा आपने अपने अंदर संचरित की है, उसको अपने चेहरे पर, पूरी बॉडी पर उसको आप एब्जॉर्ब कर लेंगे। We wish you a healthy, beautiful, cheerful and peaceful life. All the best. Thank you so much. बोलिए दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय।